तो यशोदा मैया के लाला इतने प्यारे है गए कि गोपी कहीं कहीं ते आमे आकर के लाला को देख जामे, और कभी कोई नोच के भग जाए, कभी कोई लाला गाले खींच के भग जाए, कोई कछु करके भग जाए, और लाला रोते रहे। मैया यशोदा गोद में लेके लाला को मनाती रहें, सुवाती रहें, कभी कछु भाव रखें। कौन सीन मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीन मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हाँ, कौन सीन मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीन मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हाँ, कौन सीन मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीन मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। ठाकुर जी रोन लगे। मैया गोद में लेकर के कहे, भैया कौन सी ने नजर लगाई है आज मेरे लाला को, क्यों रो रहा हो? सवेरे ते ऐसे मोटे मोटू आंसू निकल रहे हैं लाला के आंखन में थे। सब गोपी आ करके बता रही है, मैया आज तेने लाला को काजल को टीको ना लगायो, यही मारे लाला को नजर लग गई है। अरे इतनी गोपी डोलती रहे, कोई की नजर लग गई होगी मैया, लाला को संभाल के रखेकर। देवता कहते हैं यह धन धर्म ही ते पायो। सूरदास जी गाते हैं, मैया यह धन धर्म ही ते पायो, बड़ी कृपा भैया तेरे यहाँ जो नारायण घर आयो। नीके राख यशोदा मैया, नारायण घर आयो। कौन सीन मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सीन मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच जठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच जठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच जठोना। भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच जठोना। ओ रोए रोए रुदन करे मेरो, रोए रुदन करे मेरो बारो। हाँ, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो। हाँ, तोड़ दिए हैं खिलौना, कौन सी ने मार लियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार लियो री टोना, मेरो मचलो श्याम। बोल नंद के लाला की। आज मैं ये पद क्यों गा रहा हूं? मैं कथा में इसको कभी नहीं गाया, पहली बार गा रहा हूं। क्यों? आज मेरे लाला आवे वारे हैं नीचे, और ये सबरी गोपी सज धज के बैठी हैं सामने, तो पहले ही कह दे रहा हूं, मेरे लाला को कोई टोना मत कर दियो, कोई देख के नजर मत लगा दियो। वो जैसे ही आके विराजे ना, तो सबसे पहले काम का करना है, सबन को अपने बगल वाले इनकी सौगंध, सबसे पहले तो बलैया ही लियो, नजर उतार दियो। हाँ, पता कहा होवे, मैं आपको बताऊं, यदि मेरे लाला को नजर लगी, यदि मेरे लाला को कोई कष्ट होवे, तो वो क्या करें? मुंह को बीमार कर दें फिर।
हाँ, उनकी नजर मुंह को लग जाए। जैसे एक बार क्या हुआ कि बद्रीनाथ में कथा थी, तो ठाकुर जी का उत्सव करना था, ठाकुर जी को लेके आना था। तो उस दिन बड़ी सर्दी थी। मैंने कहा ना, हमारे ठाकुर जी कथा सुनने नहीं आते। हमारे लाल जी सेवा कराएंगे, पूरे उत्सव कराएंगे, लेकिन कथा में नहीं बैठते। देखो अभी भी सिंहासन खाली है, ऊपर पौड़े हुए हैं बिस्तर पे, नीचे नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने अनुभव किया है, हमारे लाल जी कथा करवे मुंह को भेज दें और उतनी देर उनके ग्वाल वाल सब कमरा में इकट्ठे हो जाएं और फिर महाराज खूब ऊधम मचे वहां पे। और यदि मैं लाला को कथा में ले आऊं तो फिर ग्वाल वाल सब अकेले रह जाएं, और ग्वाल वाल अकेले रह जाएं तो लाला को गुस्सा आ जाए। तो एक दिन बद्रीनाथ में मैं कथा सुनाने ठाकुर जी को ले जा रहा था। उस दिन मौसम बड़ा ठंडा, सुबह से इतनी सर्दी, माइनस में चला गया टेम्परेचर। और मैं बार बार बाहर जाके, मेरा मन तो करे कि भाई सर्दी बहुत ज्यादा है, लाला को आज कथा में नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन सबको बोल दिया था, अनाउंस हो गया, वहां पर सब व्यवस्था हो गई। मैं लाला को तैयार कर रहा हूं तो कभी माला गिर जाए, कभी मुकुट गिर जाए, कभी कछू, तो मतलब वो तैयार थे ही नहीं जाने को। लेकिन हमने जबरदस्ती तैयार कर दिए, और तैयार करके जैसे ही मैं कथा के लिए लेके जाने लगा तो बाहर आते ही मुझे बहुत जोर से कपकपी हुई। और स्थिति ये कि महाराज 4 घंटे कथा करना भारी पड़ गया। 4 घंटे बाद गला जाम, नाक जाम, सिर में दर्द और पूरी सर्दी मुंह को ही है गई। और मेरे मन में ये भाव नहीं आवे कि मुझे लगे लाला आज बीमार है गए, सर्दी लग गई है। फिर कैसे दूर भाई, खूब दवाई दे दें, सब कुछ ले लियो, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं भाई। तब हमने क्या किया, अपने रसोईया महाराज जी से कही काढ़ा बनाओ, बढ़िया तुलसी का काढ़ा बना के ठाकुर जी का भोग लगाया। और जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया, आप विश्वास मानो मेरी सर्दी ठीक, मैं स्वस्थ बिल्कुल। ये कोई वैसी बातें नहीं है, वास्तव में इतना अनुभव होता है। आप सबको भी होंगे अपने लाल जी के, लेकिन बस वो हृदय को भाव जुड़ जाए ना, उनको जो चाहिए वो तुमसे मंगवाएंगे, जो उनको होगा वो तुमको अपने अंदर दिखने लगेगा। तो या हमारे भैया आज मेरो लाला आवेगा तो नजर वजर मत लगा दी, नहीं तो फिर 2 दिन की कथा की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। हो दूध न पीवे, मलैया न खावे, लेवे न माखन लोना। दूध न पीवे, मलाई न खावे, ले न माखन लोना। दूध न पीवे, मलाई न खावे, लेवे न माखन लोना। दूध न पीवे, मलाई न खावे, ले न माखन लोना। नावे धोवे न सुध बिसराई, नावे धोवे न सुध बिसराई। हो नावे धोवे न सुध बिसराई। नावे न धोवे न सुध बिसराई। आम चल गयो मेरो छोना, कौन सिन मर लियो री तोना। मेरो मचलो श्याम सलोना, और सिन मार लियो री तोना। रे मेरो मचलो श्याम सलोना। वो कौन सिन मार लियो री तोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। सिन मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो री तोना। हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो री तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे हाँ मचलो श्याम सलोना। हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना। हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो री तोना। हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो री तोना। हरि मेरो मचलो श्याम। नंद के लाला की
बाल कृष्ण लाल की जय। बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना। 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 ओ राइनोन बारो लाला पे, राइनोन बारो लाला पे, हाँ राइनोन बारो लाला पे, राइनोन बारो लाला और धर दो बीच डिठोना कौन सिन मार दियो रे। तो नारी मेरो मचलो शाम सलोना कौन सिन मार दियो रे। तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सिन मार दियो रे। तो नारी मेरो मचलो शाम सलोना कौन सिन मार दियो री। तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। ललिता विशाखा की बात मान करके मैया राइनोन लेकर के आई और ला करके अपने लाला की राइनोन उतार रही हैं। हम अपने लाला की नित्य राइनोन करें। आप सब भी अपने अपने घर के लाला की रोज नित्य राइनोन करे करो। और जितनी मैया बैठी हैं जो सेवा करें उनके तो देखो आंखन में काजर है तो लगायू दे करो ने थोड़ी सी बिंदी। हाँ कोई नहीं तो देखो आप कहो कि हमारे घर में तो कोई आवे ना है, हमारे लाला को नजर कौन की लगेगी। तुम्हारे घर में कोई ना आवे लेकिन लाला पूरे दिन मंदिर में थोड़ी बैठो रे। वो तो घूमवे जावे, वो तो डोलवे जामे। हाँ अच्छा आप वृंदावन जाते हैं दोपहर में 12 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, शाम को 5 बजे खुलते हैं। लोगों के मन में ऐसी भावना रहती है ठाकुर जी सो रहे हैं। नहीं, ये 12 से लेकर के और 4:30 5 बजे तक लाला घूमवे जामे डोलवे जामे या हमारे मंदिर बंद रहे। वो लाला अभी डोलवे गए खेलवे गए। इसलिए हमारे यहाँ राजभोग आरती के बाद में ठाकुर जी को छड़ी दी जाती है, ठाकुर जी को लकुटी दी जाती है, ठाकुर जी के श्रृंगी आदि बांधी जाती है कमर में और बंटा भोग दिया जाता है। ठाकुर जी संग लेके जाओ कहीं रास्ता में भूख लगे आवे। और फिर जब 5 बजे उत्थापन होता है ना तो फल के भोग लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अभी घर पे नहीं है, वन में हैं, तो वन में कोई सामग्री तो मिलेगी नहीं, तो फल तोड़ के ठाकुर जी खा रहे हैं। इस भाव से फल का भोग लगाते हैं। तो भैया राइनोन नृत्य करे करो ठाकुर जी के। क्यों? आपके घर में भले ही कोई ना आता हो लेकिन लाला पूरे दिन महीना बैठो रहेगो छोटे से मंदिर में। श्रृंगार आपको दे करके, श्रृंगार आपसे पा करके ठाकुर जी चले जाएं, फिर तो डोल के आमे आनंद से। ललिता विशाखा की बात मान करके मैया ने राइनोन लाई है। हो लाई राइनोन यशोदा धर दियो बीच डिठोना। राइनोन यशोदा धर दियो बीच डिठोना। राइनोन उतारे यशोदा धर दियो बीच डिठोना। राइनोन उतारे यशोदा धर दियो बीच डिठोना। और इतने में कहा गया हाँ बाल कृष्ण के नैन खुल गए। बाल कृष्ण के नैन खुल गए। हाँ कृष्ण चंद्र के नैन खुल गए। कृष्ण चंद्र के नैन खुल गए। हाँ मुस्काए मन मोहना कौन सिन मार दियो रे। तो ना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सिन मार दियो रे। तो ना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि कौन सिन मार दियो रे। तो ना हरि मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सिन मार दियो रे। तो नारी मेरो मचलो श्याम
स्वरूप। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय करताल बजा के गा। जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी ठाकुर जी की लीला चल रही है। गोपी आ करके ठाकुर जी को खूब सुख लड़ामे, खूब आनंद करामे। ठाकुर जी अब धीरे धीरे और बड़े भय 1 वर्ष के है गए। अब आज के तो कथा में यही प्रसंग है ठाकुर जी के सुंदर लीला के। 1 वर्ष के ठाकुर जी के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। यशोदा मैया बड़ी चिंता में रोहिणी जी से कहें हमारे लाला इतने बड़े बड़े है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। क्यों नाय भयो? नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, वे जानते हैं कि नंद यशोदा के यहां जो इनके दोनों पुत्र हैं कृष्ण बलराम, ये इनके नहीं हैं, ये वसुदेव और देवकी के हैं। और वसुदेव और देवकी के बालकों का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं? उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन अब ये बात नंद बाबा को बता भी नहीं सकते, तो इसलिए सांडिल्य मुनि आ ही नहीं रहे थे नामकरण करने। इसलिए विलंब हो गया, ठाकुर जी का 1 वर्ष तक नामकरण नहीं हुआ। हमारे वृंदावन में बड़े बहुत सारी भाव हैं। ठाकुर जी की छठ पूजा पता कब होती है? जो बालक की छठी पूजते हैं हमारे वृंदावन में, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजती है ठाकुर जी की। श्रीनाथ द्वारा में भी छठी पूजती है 1 दिन पहले। पुष्टि मार्गीय सब वैष्णव जन भी 1 दिन पहले छठी पूजते हैं ठाकुर जी की। क्यों? छठी तो जन्म होने के 6 दिन बाद पूजनी चाहिए। ये 1 दिन पहले क्यों पूछती है? तो इतना सुंदर भाव है कि भैया लाला को जन्म भयो, वाक्य बाद 1 वर्ष तक इतने उत्सव मने कि जैसे ही लाला की वर्षगांठ आई, पहले 1 वर्ष के हैवे वारे लाला, तो सब बड़ी बूढ़ी इकट्ठी वहीं, सब ने कही यशोदा मैया कल लाला 1 वर्ष को है जाएगो। यशोदा मैया बोली इतना बड़ा हैगो मेरो लाला, 1 वर्ष को हैवे वारो, 1 वर्ष हैगे लाला क्यों हैवे? बोले हाँ मैया कल अष्टमी है। तब मैया को याद आई, बोले कि अरे हमने तो छठी पूजी ना लाला की, इतना उत्सव मनाया कि छठी पूजने ही भूल गए। तब सब बड़ी बूढ़ी ने कही, बोले अब निकल तो गयो समय, अब एक काम करो आज ही पूज लो, कल लाला की अष्टमी, कल जन्मोत्सव है। तो जन्माष्टमी से 1 दिन पहले आज भी छठी पूजती है हमारे यहाँ ठाकुर जी की। बड़े भाव हैं वृंदावन में। तो ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, नामकरण नहीं भयो। तब गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी कौन है? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता गर्गाचार्य जी, जिन्होंने ज्योतिष को प्रकट किया। गर्गाचार्य जी जहां से निकलते महाराज सब लोग प्रणाम करते, उनको सब वंदन करते, इतने विद्वान। जब वही गर्गाचार्य जी श्रीधाम वृंदावन पधारे तो नंद यशोदा दोनों के मन में भाव आयो, अब सांडिल्य मुनि तो आ नहीं रहे, लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो, एक काम करो गर्गाचार्य जी आए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इनसे ही लाला को नामकरण करवाए लो। नंद यशोदा ने जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करके गर्गाचार्य जी से कही हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले आज को दिन नहीं मैया, कल को दिन बढ़िया है, कल हम नामकरण करेंगे, आज आपके ही भवन में आके रात्रि में निवास करेंगे और रात में फिर जो प्रेरणा प्राप्त होगी कल फिर वैसो ही नामकरण आपके लाला को करेंगे। लेकिन याद रहे अपने लाला को नामकरण एकांत में करवाइयो। क्यों?
क्योंकि हम देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित हैं। कंस देवकी और वसुदेव के पुत्र को खोज रहा है, और यदि कंस को पता चला कि आपके बालकों का हमने नामकरण संस्कार किया, तो कंस को कहीं संशय ना हो जाए कि आपके बालक देवकी और वसुदेव के हैं। इसलिए ये संशय उसके हृदय में ना हो, इसलिए एकांत में नामकरण करिए। यशोदा मैया बोली, जो आज्ञा भगवान, हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में नामकरण कर देंगे। एक स्वर कोई गलत लग रहा है भैया उसमें। यही है पूतना। बहुत देर से मैं कथा में, अब स्वर आ रहा है लेकिन वो दूसरा लग रहा था, तो मैंने मन नहीं लग रहा था थोड़ा। ऐसे ही जो विचलित करे कथम, वो पूतना है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी बोले, रात्रि हम रुकेंगे, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले, लेकिन मैया हमारा एक नियम है। कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं भोजन बना करके पाते हैं। आपको हमें सामग्री देनी पड़ेगी, हम सामग्री सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर वाकू पाएंगे। भैया बोली ठीक है। गोबर को चौका लगायो, सामग्री सब धर दे। बोले महाराज जी आप प्रसादी बनाओ, प्रेम से पाओ। गर्गाचार्य जी बोले, गर्गाचार्य जी ने सुंदर सब सामग्री बनाई। सामग्री के बीच में मिष्ठान के भाव से सुंदर खीर बना करके, केसर आदि युक्त उसमें छोड़ करके, अपने शालिग्राम भगवान को सुंदर पेटी खोल के वहाँ के सामने चांदी के बर्तन में वो सब सामग्री रख के, और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठ गए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सुखो प्रसीद परमेश्वर, वंदन करने लगे। और गर्गाचार्य जी का नियम था कि जितनी देर ठाकुर जी भोग लगाते उतनी देर अपनी माला जपते, बैठ करके ठाकुर जी को समय देते कि आप प्रेम से पाओ। भोग के समय ठाकुर जी के सन्मुख नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहमे कि भैया जब भोग आवे का है तो ठाकुर जी अपनी रुचि सो पामे और अपने सब सखान को प्रकट करके पामे, और वास्तव में यदि तुम बैठे रहोगे तो हमारे ठाकुर जी बड़े शर्मीले, शर्म आवेगी। नाथ द्वार में 2 बार 56 भोग अन्नकूट होता है श्रीनाथ जी का। एक अन्नकूट तो होगा गोवर्धन पूजा वाले दिन, और एक अन्नकूट और होता है, अभी होगा कुछ दिन में ही, और उसकी खबर किसी को नहीं लगेगी। वो गुप्त अन्नकूट होगा। मैंने एक बार पूछी वहां के एक वैष्णव से, मैंने कि 2 बार अन्नकूट क्यों होता है ठाकुर जी का, बहुत ध्यान से सुनना। तो वो बोले कि भैया जब पहलो अन्नकूट होवे का है तो दुनिया को पता रहे कि आज श्रीजी बाबा को अन्नकूट है, और मंदिर में श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी के बगल में नवनीत प्रिया जी, और एवं वल्लभाचार्य जी की जो सप्त निधि हैं, वो 7 निधि पधारती हैं मंदिर में। वल्लभाचार्य जी के 7 सेवा के ठाकुर जी थे जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया। तो ऐसा पहले होता था, अब तो नहीं होता, कि जब अन्नकूट होता था तो 7 वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी, कोई कोटा में है, कोई इंदौर में है, कोई बड़ोदरा में है, कोई कहीं है, आदि आदि सब जगह हैं, वे सब पधारते थे अन्नकूट में। तो श्रीनाथ जी और 7 निधि और बीच में अन्नकूट, तब पाते थे। अन्नकूट है गयो। अब अन्नकूट के बाद ठाकुर जी गुसाई जी के स्वप्न में आए। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी रूठ के बैठे, तो गुसाई जी बोले, कहा भयो रूठ के क्यों बैठे हो, अन्नकूट में स्वाद नहीं आयो? ठाकुर जी कहें, स्वाद तो बहुत आयो, पर इतनी सारी भीड़ बैठी मेरे अगल बगल में, तो मुंह को शर्म आ रही पावे में, मैं प्रेम से पा नहीं पायो। मैं पा तो रहो लेकिन मुंह को यूं लग रही है, यूं नहीं सोचा कितनो खारो है, तो यहाँ हमारे मैंने चुन चुन के खाया, अभी मेरा पेट भरो ना है। गुसाई जी बोले, कहा करें? बोले एक ना गुप्त अन्नकूट रखो, और बगल में ही श्री वल्लभाचार्य जी के सेवित नवनीत प्रिया जी भी हैं। अच्छा, श्रीनाथ जी की बड़ी लीला अपरंपार है। श्रीनाथ जी को जितनी सामग्री भोग में आएगी उसकी दुगनी आएगी नवनीत प्रिया जी को, जबकि छोटे ठाकुर जी हैं। क्यों? बोले माने नहीं है, यदि न को कम कर दी तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा वो बड़ो ठाकुर है, यही हमारे वाकू ज्यादा खवा रहे हो, मैं छोटा हूं, या हमारे मुंह को कम लाओ, तो या हमारे वो बुरा नहीं मान जाए, दुगनों लेके जानो पड़े। तो ठाकुर जी कहें, गुसाई जी एक गोपनीय अन्नकूट रखो,
और या गोपनीय अन्नकूट में ये नवनीत प्रिया को भी मत बुलाई हूं, मैं अकेलो भोग लगाऊंगा तब मेरा पेट भरेगा। और श्रीनाथ जी में एक और होता है कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, तब अटारियों पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो पता चल जाती है ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये सहनाई नगाड़े वाले इनको कमरा में बंद करके बजवाई हो ताकि कोई को पता नहीं चले कि मैं भोग लगा रहा हूं। क्यों? मुझको शर्म आवे कोई देखे तो या हमारे श्रीनाथ जी को एक गोपनीय अन्नकूट होवे। काय को? बोले कि लाला को वो जो प्रचलित अन्नकूट भयो वहां में लाला ने शर्म के मारे भोजन ही नहीं कियो। या हमारे एक गोपनीय किवाड़ बगाड़ बंद करके 56 भोग धर दिया जाए ठाकुर जी के आगे और गुसाई जी भी चले जाए। बोले अब तो शर्म ना आवेगी? बोले हाँ अब पेट भर के पाऊंगा मैं, अब मुझको आनंद आवेगा। तो ऐसे ही जब भोग धरते हैं ठाकुर जी के सामने, उस समय प्रयास करो कि कक्ष छोड़ के ही चले जाओ। क्यों? नहीं तो लाला भूखो सोवेगो, शर्म के मारे खावेगो ही ना, भोग लगावेगो ही ना। और फिर जब भी कक्ष में आओ तो बाहर से कोई ऐसी आवाज करके आओ, या तो जय श्री कृष्ण या गेट ने खटखटा दो और थोड़ी देर रुको कि लाला अब व्यवस्थित है, जाओ हम आ जाएं भीतर। लाल जी व्यवस्थित है, सो ही जाओ। एक बार ठाकुर जी पकड़े गए हमारे वृंदावन में, अभी 5-10 साल पहले राधा रमन जी में ठाकुर जी को भोग लग रहा था। तो ठाकुर जी को भोग लगा करके गुसाई जी भोग धर के और चले गए बाहर। तो एक अवधि समय है कि इतनी देर ठाकुर जी भोग पाएंगे, तो उतनी देर में ठाकुर जी को भी पता रहे कि इतनी देर में ही आ जाएगा भीतर, वहां से पहले खा पी के और फिर से व्यवस्थित है जाओ, जो भी मुद्रा है वह धारण कर लो। तो गुसाई जी, कोई गुसाई दूसरे गुसाई से बात कर रहे, बात करते 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 उनने घड़ी नहीं देखी कि अभी समय पूरा भयो ही ना है, और बिना समय पूर्ण हुए बात करते करते बिना कोई आवाज किए, बिना घंटी हिलाए, बिना जय श्री कृष्ण बोए, बिना ताली बजाए, बिना कोई स्वर के सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश कियो सोई काव्यो ठाकुर जी के यहाँ से खीर की एक बूंद टपक रही नीचे की ओर, और गुसाई जी ने वो देख लिया। और देख करके ठाकुर जी की बलैया लई पर कान पकड़े, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध है गयो कि हम बिना कोई स्वर किए भीतर आ गए, आपकी अवधि से पहले आ गए, लेकिन बढ़िया भयो आ गए, आज दिख तो गए, पकड़े तो गए, कैसे पाओ। अब कहीं करन मत लगी हो कलते कि ठाकुर जी को भोग रख के और ठाकुर जी से कह जाओ कि हम 45 मिनट बाद आ जाएंगे और 30 मिनट में ही भीतर घुस जाओ। ठाकुर जी समझ जाएंगे दारी को मुंह पकड़ना चाहे तो आमेंगे ही नहीं। ये तो कभी कभी ठाकुर जी की कृपा है जाए कोई पे, सो वाको अनुभव करा दें लाल जी अपनो। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे। सुहागन कौन? जैसे लाल जी रीझ जाए। अब तो गर्गाचार्य जी ने सुंदर भोग धराया और भोग धरा करके माला जपन लगे, तो हम वस्तु गोविंद अंदर ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन खेल रहे। खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहा भयो, रुक क्यों गए? अभी बोलते नहीं है दोनों, लेकिन इशारे में बात करें। तब ठाकुर जी ने इशारों कियो, बोले गर्गाचार्य आयो बाहर, ऐसो बढ़िया पकवान सब्जी सब बनाइए माने, और खीर तो बहुत ही जोर की बनाई है। तो बोले मेरे मुंह में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। तो लाला कहा करेगा? बोले मेरा मन कर रहा मैं जाके पा लाऊं। जाके प्रेम से पा। सोई ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल के आए बाहर, और सुंदर सामग्री थाली की लगी भाई, वहां से खीर को पात्र उठायो और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे वहीं बैठ करके। इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। तभी प्रसाद का पात्र देखा, खीर तो है नहीं। तभी बगल में देखा तो थोड़ी दूर पे ठाकुर जी की नाक पे खीर, गाल पे खीर, मुंह पे खीर, हाथ पे खीर। और जैसे नन्नों से बालक जो पहली बार बैठनो सीखे, वह स्थिति में ठाकुर जी बैठे हैं। गोल मटोल से पाम है, गोल मटोल से हाथ हैं, गोलू मोलू से ठाकुर जी, और प्रेम से खीर पा रहे हैं। 2 दतुइयां दिख रही हैं, और जैसी गर्गाचार्य जी ने देखो तो उनको देख करके मुस्कुराने लगे, खिलखिल करके हंसने लगे। गर्गाचार्य जी थोड़े क्रोधी, यशोदा मैया को आवाज लगाई। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, मैया से बोले देख तेरे लाला ने कहा कियो।
बोले काहे को? बोले मैंने अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगायो, वहां मैं खीर में सब में तुलसी पधराई, मैं आंख बंद करके माला जप रहा, तेरो लाला जन कहाँ ते आयो, आके देख पूरी खीर झूठी कर दी याने, मेरे लाला को भोग ही पूरा झूठो कर दियो, खा गयो पूरी खीर। यशोदा मैया बोली बाबा बहुत बड़ी कृपा करी है मेरे लाला ने। बोले तुम या को कृपा कह रही हो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठा है तुम कह रही हो कृपा भई है। बोले कृपा ये भाई कि यानी शालिग्राम नहीं खाए, नहीं ये तो गुलाब जामुन समझ के उनको ही खा जाए। नंद बाबा अपने शालिग्राम को बचाए डोले, क्यों? बोले जैसे ही नंद बाबा पूजा करके भगे जामे, सोई लाला दौड़ो दौड़ो आवे मंदिर में, ढूंढे शालिग्राम कहाँ है, क्यों? या को लगे ये गुलाब जामुन है। और एक दिन यहाँ ने देख लिए शहद में नहावे देवता, घी में नहावे, पंचामृत अभिषेक होवे या जय जय को, तो याकू लगे मीठो है गए होगो। एक दिन तो मोह में धर लिए यानी, वो तो नंद बाबा ने बचाए जैसे तैसे। नंद बाबा सेवा करके ताण पे धर के जामे, गोपाल जी कहीं खा नहीं जाए। तो बाबा ये तो मेरे लाला ने कृपा करी है तुम्हारे ऊपर कि खीर खाई, नहीं तो शालिग्राम ही खा जाए। गर्गाचार्य जी बोले मैं कहा करूं, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगो, अब दोबारा पूरी सामग्री बनानी पड़ेगी। मैया बोली मैं लाला को अंदर कर आऊंगी, आप दोबारा सामग्री बनाओ। ठाकुर जी को भीतर बलराम के पास छोड़ आई, मैया ने आके फिर से गोबर को चौका लगायो, फिर से सब सामग्री दी। बोले बाबा फिर से बनाओ, पाओ। नई सामग्री बनाई सारी, और सब कुछ दोबारा से बना के अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख के तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद, फिर से माला जपने बैठे। लाला भीतर खेलने लगे, खेलते खेलते फिर रुक गए। बलराम जी बोले काहे गो लाला, अब काहे को रुक गो? बोले अब की बार तो पहले तू बढ़िया वाली खीर बनाई है, अब की बार तो खांड की मिश्री और जन कहा का पड़ो हुआ खीर में, मेरे तो मुंह पानी आ रहा बहुत जोरते। तो लाला खा ले फिर जाके। कैसे खाऊं, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, मैया आके डांटेगी, फिर मुंह को पहले तो छोड़ दियो अब नहीं छोड़ेगी। अरे लाला कछु ना कहेगी, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो शरणागत वत्सल है, कृपा करे अपने भक्तन पर, चल जा गर्गाचार्य पर ने कृपा कर यार। सही ठाकुर जी फिर गुटमुन चल के आए, आकर के देखी खीर को पात्र रखो, धीरे से उठा के और ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और जैसे ही ये दृश्य देखा गर्गाचार्य जी तो खड़े हो गए, ताम्रवर्ण हो गया गर्गाचार्य जी का। बोले यशोदा हम जा रहे हैं, तेरे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। अरे हमारे ठाकुर जी ने कहा बिगाड़ो या को छोरा को, बार बार आके उनके भोगे झूठो कर जाए, बेचारे 2 दिन ते भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी 56 भोग पावे के काजे बैठे हैं, लेकिन बार बार आके उनकी थाली झूठो कर दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ से। यशोदा मैया चरणन में गिर गई। बोले बाबा मेरो लालो नटखट है नेक, मैं याकू अभी कमरा में बंद कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, फिर से बनाए लो, अब नहीं आवेगो। और मैया ने जैसे गुस्सा में कभी कभी एक ही हाथ से उठा ले ना बालकन को, ऐसे ही मैया ने लाला एक ही हाथ से उठा लिए और एक ही हाथ से उठा के ले गई, कक्ष में ले जाके बिस्तर पर पटक दिए और बाहर तक के बार लगा के मैया बाहर आई, तुरंत गोबर को चौका लगाए और नई सामग्री दी, बाबा ने फिर से बनाई। ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं दोनों हाथों से पकड़ के, और 1 वर्ष को बालक गुस्सा करे तो कैसा लगे और प्यारो लगे, वाकू मन करे और चिढ़ाओ याकू। ठाकुर जी खड़े हैं और खड़े होकर के अपनी 2 दतुइयां से जंगला कोई कुरुद रहे। बोले बाबा अब क्या बोला तू, बहुत गुस्सा करे, बहुत मैया तो शिकायत करे। गर्गाचार्य जी भी तिरछी नजर से देख रहे हैं, शैतान बच्चा। बोले शैतानी तो बेटा देखी ना तेने, अभी बुला तो सही, बात नहीं हो रही है, मन ही मन में चल रही है सब बात है। अब की बार जैसी सामग्री बनाई, गर्गाचार्य जी क्षमा मांगे, गोपाल जी क्षमा कर दियो, छोटा बालक है, अबोध बालक है, शैतान बालक है। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं झूठो देव है वो, सच्चो देव मैं हूं, मेरो भोग लगा, अब के बुला तो सही। जैसे ही फिर से महाराज तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद माला जपने लगे, ठाकुर जी नीचे उतरे, किवाड़ अपने हाथन से खोली और गुटमुन चल करके ठाकुर जी गुस्सा में ही बहुत चढ़ी भई है ठाकुर जी के, उठायो खीर को पात्र और पान लगे, गुस्सा में ही पा रहे हैं। और अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं, अब की बार गर्गाचार्य जी को लग ही रहा था कि आएगा दोबारा, तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोलते सीधा पकड़ने के भाव से जैसे ही हाथ आगे किया,
तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु की ही चार भुजा प्रकट है गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बिल्कुल विष्णु स्वरूप में ही नन्हे से गोपाल जी प्रकट है गए। एक भुजा से खीर पा रहे हैं और वही भुजा में अपनी झूठी खीर गर्गाचार्य जी को पवा रहे। गर्गाचार्य जी चरणन में प्रणाम करें, बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया कि क्योंकि कल जब तुम हमारी पत्री देखोगे ना तो तुमको पता चल जाने वाला है कि हम कौन हैं। और यदि तुमको उस समय पता चला कि मैं कौन हूं और तुम्हारा कहीं मुंह खुल गया मैया के आगे, तो गर्गाचार्य देख लियो बेटा, भगा दूंगा यहां से। तो या हमारे मेरो अभी दर्शन कर ले, अभी आशीर्वाद ले ले। और गर्गाचार्य जी आपसे प्रार्थना है, मैया को मत बताइयो मैं नारायण हूं। मैया अभी मुख से प्यार करे, मुख को अपने हृदय से लगा के रखे, मुख को अपनी कमर में बांध के रखे, मुख को अपने काजल को ठोना रखे, ऐसी बलैया उतारे या मारे रखे, क्योंकि मैं वाको लाला हूं। यदि वाको पता चलेगी मेरो लाला भगवान है तो मुख को कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी से कहेगी 3 समय आरती करे करो या कि भगवान है ये, मुख को भगवान नहीं रहनो। मैं तो यहां प्रेम पावे आया हूं। यही हमारे ब्रज में कहा गांव में, कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात में, देखो मैं सुनाऊं एक बात में, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल कहाँ? ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। तो ये प्रेम पावे के काजे में यहां आया हूं। मैया को मत बताइयो मैं भगवान हूं। ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके वृंदावन में घूमते हैं और उसी प्रेम को पाने के लिए नाथ सब कुछ विसर गए कि मैं नाथ हूं, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, आदि आदि सब बातें। दूसरे दिन का जब प्रारंभ हुआ, गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले रोहिणी नंदन का संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। भैया, आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। रमयन् श्रुहिदो गुणी आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम है क्योंकि ये वही राम जो त्रेता में हुए उनके समान अपने कुल का बहुत बड़ा पोषक बनेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन इसमें बल खूब होगा इसलिए सब इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। और जैसे ही यशोदानंदन का नामकरण करने लगे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनुजना। मैया, आपको जो ये छोटो लाला है का सांवरो सोया के तो बहुत सारे नाम हैं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत सारे नाम हैं।
गुण और कर्म के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे समय समय पर। बहुत सारे नाम है, इसका क्या नाम रखूं मैं? हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से आपके बालक का नाम है। यशोदा मैया बोली बाबा ऐसा मत करे, अब 1000 नाम धर देगो, मैं अपने लाला कैसे बुलाऊंगी? एक कोई नाम ऐसो धर दे जैसे मैं अपने लाला को बुला सकूं। तब गर्गाचार्य जी महाराज मैया की बात मान करके कहें, आसन वर्णास्त्रयो व्यास्यन गुह्यतानुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये लाला पहले पीत वर्ण का हुआ था, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है। कृष्ण वर्ण मतलब बंधु पूर्ण काले को कृष्ण वर्ण नहीं कहते। सांवले भी नहीं है ठाकुर जी, काले भी नहीं है, ठाकुर जी का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण कैसा है? तो एक संत कह रहे थे कि भाई विश्व में जितने रंग हैं ना, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वैसा वर्ण है। ठाकुर जी हैं कृष्ण, लेकिन उनकी कांति कैसी है? कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। मैया वहीं चढ़ा दो, वहीं चढ़ा दो, वहीं वो कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। ठाकुर जी ऐसे हैं। अब तो महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे अब कृष्ण नाम रखा गया ठाकुर जी। कृष्ण शब्द का अर्थ वैसे तो काला होता है, मतलब एक रंग है थोड़ा काले से मिलता जुलता। और वैसे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्तु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक, मतलब जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाए वो है कृष्ण। कृष्तु भूवाचक मतलब हम पृथ्वी के लोग, भूमि के लोग, यानी कि जिनकी निवृत्ति हो जाए जिसको गाने से वो है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया।